हेलो बच्चा लोग, क्या ऐसे हो। स्वागत है आपके क्लास 10th की गणित में सुपर सीरीज जो स्टार्ट की गई है। इसमें हम हर एक इसका साइज का जितना भी, जैसे वास्तविक संख्या का जितना भी चैप्टर है, वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक, इसमें हम क्लास 10th का ये स्पेशल है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम अब नज़दीक आ गया है। मतलब हमारे पास 90 से 100 दिन है। ठीक, जिसका कुछ भी नहीं तैयार है उसके लिए ये ट्रिक है। ठीक, एनसीईआरटी साथ में आप लेके बैठिएगा, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, अब देखिए क्लास 10th गणित वास्तविक संख्या का जितना इसका साइज है, इसका साइज कितना, प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली थी 1.2, प्रश्नावली 1.3, प्रश्नावली 1.4। इसमें फुल एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन दिया गया उसे हम क्या करेंगे, आज यहाँ एनालिसिस करेंगे। और यानी सभी प्रश्न का हल आपको ट्रिक के जरिए एकदम इजी वे में प्रदान किया जाएगा। ठीक, चलिए ये था आपका इंट्रो वीडियो। अब हम आते हैं अपनी इसका साइज फर्स्ट ए वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब इसमें हम देखियो हमको आशा कर रहे हैं आपको नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या, होल नंबर, ये सब कुछ मतलब इवन नंबर, सम विषम, ये सारी चीज़ें आपको क्या होगा, आता होगा। ठीक, चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ये आपके सामने एनसीईआरटी का एकदम स्लाइड तैयार है। क्या लिख रखे हैं, गणित पाठ 1 वास्तविक संख्या। इसमें हम आज प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 चारों हम आज ख़त्म कर देंगे। एकदम सुपर सीरीज, मतलब थोड़ा सा फास्ट रहेगा। ठीक, टेंशन लेने का नहीं है, ध्यान से सुनेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या दे रखे हैं प्रश्नावली। सबसे फर्स्ट नंबर आपको प्रश्न नंबर क्वेश्चन पहला दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए न्यूक्लियाइड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना। हमें जैसे ये सीएफ नॉर्मल आता है तो क्या कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या रहे, यानी 10 रहे, 20 रहे, 30 रहे, तो हमने एक 10 का क्या कर दिया, फैक्टर कर दिया, तोड़ दिया, इसे तोड़ दिया, दोनों में जो कॉमन आ रहा हाईएस्ट कॉमन उसी हमारा एचसीएफ होता। मगर यहाँ हमें ये चीज़ नहीं करना है। एक्चुअली हमें करना किसका कहते हैं, न्यूक्लियाइड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए अभी देखिए एकदम ईजी वे में आपको आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन 135 और 225। ठीक, अब देखिए इसमें से आप पहले ढूंढिए कौन बड़ा है। अभी देखिए आपका इजी वे में सबसे देखिए पहले इसमें कितना है, 225 आपका एक्चुअली बड़ा है, बड़ा नंबर है ना। बड़ा नंबर किससे, 135 से। तब किससे हम डिवीजन करेंगे, अब आपके इसमें आता है। ठीक है, अब देखिए एक ट्रिक यहाँ बताते हैं, आप कॉपी में अपने लिखिएगा भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, यानी भाजक गुणे भागफल। ठीक है, भागफल यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, भागफल ये माइनस नहीं, इसी का ये जोड़ा हुआ है। ठीक है, भागफल प्लस कर देते हैं और आपका जितना हो शेष फल आता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, जितना निकलेगा, जब तक हमारा जीरो नहीं आ जाएगा तब तक हम ये एल्गोरिदम में करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए कर दिया। अब देखो भाग किससे देना, जो छोटे नंबर से, तो हमने क्या कर दिया, 135 डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, 200 इतना। अब कितनी टाइम जाएगा, लगभग एक बार जाएगा। डबल जाएंगे तो हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक, एक बार जाते हैं तो कितना आ जाएगा, एक्चुअली आपका देखिए कहाँ चल जा रहा है तू, देखिए एक बार जाएगा तो मान लो कितना हो जाएगा, -135 हो जाएगा ना। तो इसमें से 5 में से 5 जाएगा 0, 22 में से 13 जाएगा तो आपका 90 टोटल आ जाएगा। ठीक है, 9 आ जाएगा, टोटल आपका कितना हो गया, 90। अब क्या लिख रखे हैं, देखो लिखा है भाज्य बराबर क्या लिखा है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल इतना आ गया, 90 आया था, शेषफल हमने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। ठीक, इसे आप पहले कंडीशन में लिखेंगे, जब तक हमारा जीरो नहीं जाएगा तब तक आपको डिवीजन करते ही जाना है।
ठीक। अब क्या दे रखा है दूसरा, हमारा कितना आया 90 और 135 आया, 90 और 135 आया। देखिए क्या दिया, यहाँ हम कर देते हैं, तो हम करते हैं 90 डिवाइडेड बाई 135, 90 डिवाइडेड बाई 135, अब तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो हमारा यहाँ से 90 टोटल कितना आ गया, 5 आ गया यहाँ से एक्चुअली आपका, और यानी 13 में से 9 जाएगा तो हमारा 4 आ गया, टोटल कितना आ गया 45। तो क्या लिखा मेरे भाइयों, 135 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई यानी गुणे 1 प्लस 45 लिखा है। ठीक, तो इसमें देखो क्या 90 क्या है, भाज्य है, और शेष हमारा कितना आया था, 45 आया था। ठीक, अब दोबारा क्यों 45 और 90 पे करते हैं। ठीक, तो देखिए 45 और 90 यहाँ कर रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे और हम 45 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो ये हमारा एक्चुअली 0 आ जाएगा। अब 0 आ गया हमारा, ठीक है, 0 आ गया, देखो यहाँ से 0 आ गया। तो सबसे लास्ट बार कौन किए हम, 45। देखिए लिखिए इस प्रक्रिया में ये हमारा क्या होता है, शून्य आ गया तो रुक गया है। ठीक, क्योंकि इस समय भाजक 45 है, इसीलिए आपका 135 और हमारा 225 का यह CF कितना होगा, एक्चुअली 45 होगा। ठीक, ये पहला क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दोबारा उतना आपको करना है। ठीक, डिवीजन स्टार्ट कर दीजिए और काम स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, यदि पूरा डिवाइड होता है तो डिवाइड आप भन्न से कर दीजिए। ठीक है, देखिए लिखा है 38,220। अब होल डिवाइडेड करेंगे कितना, 196 से। इससे मोस्टली करेंगे लगभग 196 बार आप लिख जाएंगे, तो मोस्टली पूरा छवा के देखो क्या दे जाएगा। ठीक, इसमें आपका सॉरी यहाँ से एक्चुअली कितना होना चाहिए, 5, 6 5 30 का 0 हाथ में आयल 3। ठीक है, इसी तरह से आप करेंगे तो टोटल आपका ये कैंसिल हो जाएगा। आप कर सकते हैं, इससे बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, वही जो बताए थे, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी से आप करेंगे। वो देखो क्या किया, शेषफल हमारा 0 आ गया कि नहीं। ठीक, तो यहीं पर रुक गया, तो इसका SCF जाहिर सी बात 196 ही होगा, दोनों का SCF 196 ही होगा। ठीक, कितना इजी वे में हो गया। ठीक है, ठीक, तो इस पे आते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, तीसरा नंबर आपके सामने ये रखा। देखिए क्या दे रखा, लिखा है 867 और 255 में कौन बड़ा है। पहले देखिए न्यूक्लियर विधि से करना, सबसे बड़े अंक को चूज करना, सबसे बड़ा अंक हमारा ये हो गया, और 255 ये हो गया कि नहीं। ठीक, अब इसमें दोबारा हम क्या लगाएंगे, भाज्य बराबर यानी भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, भाजक को एक्चुअली भाज्य को यहाँ लिख दिया, भाजक को हमारा यहाँ से लिख दिया। अब इसी से हम डिवाइड करेंगे, इससे हम क्या करेंगे भाई 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो उसके बाद शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा। ठीक, 102 आ जाएगा। उसके बाद 102, अभी भी हमें छोटा नहीं हुआ, अभी और छोटा करना है। ठीक, तो दोबारा क्या करना है, 102 से हमें क्या करना है, 255 में क्या देना है, भाग देना है। तो हमारा 2 बार जाएगा तो कितना शेषफल अब किया जाएगा, यानी 51 आ जाएगा। ठीक, तो 51 को दोबारा करना है, तो दोबारा करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो हमारा मोस्टली शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक, तो यानी जो लास्ट में 51 आया वही तुम्हारा क्या है, एक्चुअली इनका SCF है। ठीक, तब देखिए क्या दिया, 267 और हमारा 867 और 255 का SCF कितना हो जाएगा, 51 आपका SCF हो जाएगा। ठीक, ये था आपका पहला क्वेश्चन। ठीक, आशा करते हैं मस्त में समझ में आया होगा। दूसरे नंबर पे आते हैं। लिखा है, ये थोड़ा सा लेंदी है मगर आपको इजी वे में समझाएंगे। ठीक, देखिए क्या दिया, यानी धनात्मक विषम कितना, 6q मतलब 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6 यानी q प्लस 5 का रूप होता है, तो q कोई पूर्णांक है। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या दिया, थोड़ा सा लेंदी है मगर आपको इजी वे में समझ में आया। देखो क्या दिया, कोई धनात्मक पूर्णांक a और b, तो हमने यानी a अथवा b, तो हम b इक्वल टू क्या मान लिए हैं, 6 मान लिया, 6 ले लिया है। तो a इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 6q प्लस r हो जाएगा, जहां पर q इज ग्रेटर देन। ठीक, यानी इससे क्या है, देखिए ये हो गया। r इक्वल टू कितना ले सकते हैं, ये 0 1 2 3 4 5 कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करिएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट आप उसमें करेगा, क्योंकि 6 इन सबसे क्या है, बड़ा है। तो हमने क्या कर दिया, a इक्वल टू 6q और हमारा 6q प्लस 1 या 6q प्लस
यानी जो अब प्लस 1 2 3 4 5 बढ़ाते चले जाइए, इतना अब हमने पूर्णांक बना लिया। ठीक, अब पूर्णांक यदि बना लिया तो इनसे आप देखिए क्या होता है, यानी k एक पूर्णांक संख्या है, मतलब इसमें क्या करनी है, देखो क्या करनी है, 6q प्लस 1 बराबर कितना रखनी है हमने 2, और गुणा कर दिया किससे, यानी हम इससे गुणा कर दिए। ठीक है, हमारा कितना आ गया 2k प्लस 1 आ गया। ठीक, जहाँ k तुम्हारा क्या एक पूर्णांक संख्या है। ठीक, पूर्णांक संख्या है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अब क्या करने हैं 6q प्लस 3 के लिए, 6q प्लस 3 के लिए, इन दोनों के लिए हम किए। अब आते हैं किस पे, इस पे के लिए, फिर इसके के लिए। ठीक है, पूर्णांक संख्या जो रहेगा उसी पे हम करते चले जाएंगे, आपका आ जाएगा भरने से आंसर। ठीक है, अब देखिए क्या दिया, 6q प्लस 3 हो जाएगा तो 6q प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 ही हमारा वही भाज्य वाला विभाजन वाला काम करते अब चले जाइए। ठीक, तो इसमें तुम्हारा k2 की वैल्यू क्या होगी, ये भी एक पूर्णांक संख्या आ गई है। ठीक है, इसमें भी उसी तरह से आपको कर देना है। इस प्रकार देखा जाए तो हमारा क्या होगा, जो भी हमारा यानी 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 सभी क्या आ रहे हैं 2, यानी 2k प्लस 1 k एक पूर्णांक संख्या के रूप में आ रहे हैं कि नहीं, देखो यहाँ पर आप सब देखिए। ठीक, तो ये तीनों सब आ रहे थे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए हम यानी 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q 5 यानी 5 सभी 2 से विभाजित नहीं है। ठीक है, 2 से विभाजित नहीं है। ठीक, अब का ये आपका ये यहाँ से आप लिख दीजिए विषम संख्या, विषम पूर्णांक है, इसीलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q यानी 6q प्लस 5 के रूप में होता है। ठीक, तो ये आपको यहाँ से बता दिया गया। और क्या दे रखा है, तीसरा नंबर क्या दे रखा है, तीसरा नंबर आप ध्यान से सुनिए, एक परेड में, ठीक, एक परेड है, एक परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों की वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक, दोनों समूहों का समान यानी संख्या समान है, स्तंभ मार्च करना है, इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे वे मार्च कर सकें। ठीक है, आप दोबारा वही क्या लगाइएगा मेरे भाई, देखो कितना है, हमें फंसाया केवल, तो क्या करेंगे हम एक्चुअली 32 से क्या करेंगे, 616 है तो इसे हम क्या कर देंगे 32 से एक्चुअली आपको क्या डिवाइड कर देना है। ठीक, क्या लगाना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी को लगा देना है। जब तक 0 नहीं जाएगा तब तक आपको डिवाइड करना है, जो लास्ट में आएगा तो वही तुम्हारा एचसीएफ रहेगा, उसी से हम क्या कर सकते हैं काम हो जाएगा। ठीक, देखिए क्या दे रखे हैं, दोबारा देखो वही लगा दिया यहाँ से। ठीक, बड़ा नंबर देख लेना, 616 आपका बड़ा है 32 से। ठीक, तो हमने यहाँ से लगा दिया, उसके बाद क्या करनी 32, देखो जितना आया है शेषफल 8 आया तो 8 से दोबारा हम 32 को डिवाइड कर देंगे, तो 8 से दोबारा 32 कर देंगे तो 8 चौक 32 हमारा 0 आ गया, तो मतलब लास्ट में 8 जो आया है वही तुम्हारा क्या है उसका एचसीएफ है दोनों को, तो 8 स्तंभों में मार्च कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका एक वो कॉन्सेप्ट, यदि समझे होंगे तो आपका इजी वे में हो जाएगा। चौथा क्या दे रखा है, चौथा दोबारा वही दे रखा भाई, न्यूक्लियाइड विधि से, कितनी खतरनाक दोबारा दे रखा, दोबारा चलिए देखते हैं। ठीक है, लिखा है न्यूक्लियाइड विभाजन प्रेमिका, ठीक, प्रमेय है। ठीक, प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। संकेत यहाँ से आपके नीचे दे रखा है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक, अब आंसर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए इतना आपका आंसर है। कैसे लगाए हैं, लिखो, हमने क्या मान लिया, जैसे ऊपर माना था k तो यहाँ पर हमने मान लिया a, और वहाँ से b माना तो यहाँ पर हमने b मान लिया, इक्वल टू कितना मान लिया हमने 3 मान लिया। ठीक, एल्गोरिथम रूल हम यहाँ लगाएंगे तो वही हमारा किससे कौन बड़ा है वो कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a इक्वल टू 3q और q प्लस 1 और q प्लस 2 या कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ए स्क्वायर हमें दिया है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तीनों का क्या करेंगे, इसका स्क्वायर तीनों का हम क्या कर देंगे, एक्चुअली देखिए क्या कहते हैं, यहाँ से तीनों का स्क्वायर चाहे किसी एक के कंपेयर करके लेके चलेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक, चलिए हम एक को लेके चलते हैं। देखो इसका स्क्वायर किए तो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, इसका स्क्वायर किए तो 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, तो हमारा कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 पे q यानी q पे q हो गया। ठीक,
ये हो गया। अब यही को क्या कर देना है, आपको k से कंपेयर करना है। ये हम क्या k लिख सकते हैं कि नहीं, अभी देखो k लिख सकते हैं, ऊपर दिया था तो हमारा 3k आ जाएगा। ठीक, तो यानी k1 k2 k3 एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है जिसे हम क्या कर सकते हैं 3m यानी 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। जो ऊपर वाला था उसी तरह से आपका सेम टू सेम ये हो जाता है। ठीक, कंपेयर करना कि कौन किससे बड़ा है, आपका ईजी वे में काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नंबर 5th नंबर क्वेश्चन। ठीक, 5th नंबर क्वेश्चन दे रखा है क्या, न्यूक्लियाइड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का मान घन 9m और 9 प्लस यानी 9m+1 या 9m+8 के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। अब देखो कंपेयर आपको करना, मतलब देखो हमने क्या लिखा, b इक्वल टू क्या ले दिया, धनात्मक ले लिया है। ठीक है, a इक्वल टू क्या ले लिया हमने 3q + r। ठीक, अब किससे कौन बड़ा, यहाँ से हमने दोबारा कंपेयर कर लिया, तो हम क्या लिख सकते हैं a इक्वल टू 3q या 3q+1 या आपका 3q+ यानी 2। ठीक, 3q+2 लिख सकते हैं। अब जबकि हमारे पास q इक्वल टू कितना है 3q, a इक्वल टू 3q ऑलरेडी है, तो इससे यदि कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे तो हमारा q जैसे स्क्वायर किए थे उसी तरह से q कर देना, तो यानी 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा। अब देखो क्या दिया यहाँ से, अब इसमें देखा जाए तो हमारा 27 होगा, 3 3 का 9 3 27 का एक q। अब उसे क्या मतलब 27 को हम किस में लिख सकते हैं, एक्चुअली आपका देखिए यहाँ से लिख रखे हैं, देखो 9 × 3 मतलब 9 3 27, a पे q है, तो हमने क्या कर लिया 3 पे q के q है तो उसे हम क्या मान लिया, ऑलरेडी हम उसे m मान रखे हैं। ठीक, तो हम m उठा के वहाँ पर क्या रख दें तो हमारा 9m आ गया कि नहीं। ठीक, जहाँ m एक क्या है पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अभी देखिए नीचे आपको क्या कर देगा, ये देखो m एक पूर्णांक संख्या, m इक्वल टू 3q पे q हम लिख सकते हैं। a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q + 1 हो जाएगा। अब a हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से होल क्यूब लगाएंगे, क्या हो गया यानी a + b का होल क्यूब लगाएंगे, आपका इजी वे में यहाँ आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर लगा दिया है, देखिए यहाँ वो लगा दिया है, दोबारा लगा दिया, जितनी वैल्यू आई तो लास्ट में कितना आया है a पे q प्लस इक्वल टू 3m+1 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा ये प्रूफ हो जाता है इतनी वैल्यू। अब फिर हमें क्या करना, अभी और रखना है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो m इक्वल टू पूर्णांक संख्या तो इसमें हमको वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो हम एक a इक्वल टू कितना दे रखा है, a इक्वल टू नीचे दे रखा है a इक्वल टू 3q + 2 दे रखा है। ठीक, तो aq इक्वल टू कितना, इतना आप लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं मेरे भाई, उसी का क्यूब किया गया है। ठीक, तो अब दोबारा क्यूब को खोलेंगे तो क्यूब को खोलेंगे a + b का होल क्यूब। अब फार्मूला याद रखना, तो उसी से आप खोल दीजिएगा, कितना आ जाएगा एक्चुअली a पे 3 इक्वल टू 9m+8 हो जाएगा। ठीक, जो आपका समीकरण एक नीचे दे रखा है। ठीक, इससे ये सिद्ध होता है कि पूर्ण धनांक ये पूरे घन यानी 9m 9 + m + 1 हो जाएगा और 9m+8 के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में होता है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। ये हमारी पूरा इसका साइज आपकी ख़त्म हो गई है। ठीक, ख़त्म हो गई है मेरे भाइयों, ख़त्म हो गई। चलिए मतलब 17 मिनट में हम क्या कर दिए, लगभग इसे आपका ख़त्म कर दिए। अब आते हैं किस पे, हम यानी 1.2 पे आते हैं। कितना 1.2 क्या दे रखा है, इसे ध्यान से सुनिए। देखिए गणित वास्तविक संख्या 1.2 इसे लगाएंगे, आपको थोड़ा सा एलसीएम इसमें जरूर आना चाहिए। ठीक, नहीं आएगा तो हम हैं क्या, गम है यार। लिखा है निम्नलिखित संख्याओं अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना। किसके गुणनफल के रूप में लिखना है, तो पहला दे रखा 140, तो भन्न से एलसीएम निकालिए आप। 2 से करेंगे 70, 2 से करेंगे 35। ठीक है, 35 कर दिए, तो 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, 5 से यदि करेंगे तो हमारा 7 × 5 = 35, तो हमारा कितना आ गया 2 × 2 × 3 2 × 2 और गुणे कितना हो 7 × 5 = 35, 5 और 7 आ गया। तो हमारा देखो क्या दिया, यहाँ से दिया है कि नहीं 2 × 2। ठीक, अभी देखो 2 × 2 और हमारा 5 × 7, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये फिर 2 पे स्क्वायर है कि नहीं, तो हमने क्या लिख दिया एक्चुअली 2 पे स्क्वायर लिख दिया और मल्टीप्लाई बाई मतलब गुणा 5 और गुणे 7 लिख दिया है। ठीक है, एकदम वीजी वे में। ठीक है, अब आते हैं किसमें 156 हम यहाँ स्लो मोशन में थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, देखिए 156 कितनी बार 2 बार से जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी 5 7 दूनी 14 4 8 दूनी 16। सही है। ठीक, अरे हमें भी नहीं आता ज़्यादा जी, मगर करते हैं, चोरिए नहीं, कोई नहीं। 2 से यदि जाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा
कितना 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा, सही है। ठीक है, अब कितनी बार 3 बार जाएंगे, 3 एक अंदर 3, 3 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। अब किससे जाएगा, 13 से जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ से लिख लिया, क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 सॉरी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो हम 2 पे स्क्वायर लगा सकते हैं कि नहीं, ये आपका गुणनखंड के रूप में लिखा गया भन्न से। ठीक, अब इसी तरह से आपको कर लेना क्योंकि ये लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या, तो इसमें कितना हो जाएगा, यानी 38 25 का कितना हो जाएगा, पहले 3 गुणे 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 17 से काटेंगे। तो इस तरह से देखा जाए 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 17 दे रखा। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से एक्चुअली लिख दिया गया है। ठीक है, आपको थोड़ा सा एलसीएम आएगा तो मज़ा आएगा इसमें। ठीक, लिखा है, लिखिए कितना 5005 में कितना, इसे भी आप कर लीजिए, ऐसे भी कर लीजिए। पेन कॉपी उठाइए, भन भन करना स्टार्ट करिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम सन्निकट है तो करना कंपलसरी है भाई। ठीक है, तो आप इसमें कितना लिख सकते हैं, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये आपका गुणनखंड हो गया। ठीक, मतलब समझ लीजिए छोटे क्लास में जैसे एलसीएम कर रहे थे उसी को क्या कर देना, यहाँ आपको कर देना बस। ठीक है, यानी 7429 को करना है तो पहले 17 से डिवाइड करेंगे, फिर 19 से डिवाइड करेंगे, फिर 23 से डिवाइड करेंगे। ये आपका डिवाइजन खत्म, मतलब पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर दिए। ठीक है, आप हम दोनों मिलके सॉल्व कर दिए। निका दूसरा लिख रखा है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि संख्या सही है या गलत, कैसे बहु। चलिए पहले देखो क्या लिखाना, 26 और 90 91 का निकालना है। ठीक, तो 26 का गुणनखंड आप कर लीजिए, पहले 26 का एलसीएम ले लीजिए, 2 से करेंगे 13 आ जाएगा, तो मतलब 2 गुणे 13 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब आते हैं किस पे, 90 के 91 पे। 91 बार कितनी बार जाएगा, 7, यानी देखो क्या दिया, 7 एक अंदर 7 हो जाएगा, 2 आ गया, यहाँ पर लिख दिए 7 तिरिक 21, मतलब 7 गुणे 13। तो हमने क्या कर दिया, 7 गुणे 13 एक्चुअली यहाँ लिख दिया। ठीक, अब देखो क्या हो दिया, दोनों में देखा जाए तो आपका 13 क्या हो जाएगा, कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ एक्चुअली कितना होगा मेरे भाइयों, 13 हो जाएगा। अब एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 2 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, तो इससे जितना आएगा कितना आ जाएगा, टोटल एक्चुअली 180 2 82 आ गया। ठीक है, अब लिखा है क्या, उनके जांच करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब एचसीएफ और एचसीएफ दो संख्याओं का गुणनफल कैसे निकालेंगे, बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम दोनों का गुणा करना है। ठीक है, चलिए गुणा करके आपको यहाँ से दिखा देते हैं, आपको थोड़ा सा देखिए कर दिया, दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, एलसीएम गुणे एलसीएम, मतलब कहाँ पर दे दिया, वहाँ से दे रखा। दोनों संख्याओं का पहले गुणनफल कर लीजिए, गुणनफल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ गया। ठीक, दोनों यदि बराबर होगा तो हमारा क्या होगा, सही है, नहीं तो हमारा क्या है, जो भी लगा रहे हैं गलत है। ठीक है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम बराबर कितना, 13 गुणे 182 कितना हो जाएगा आपका 2366। अब दोनों यदि बराबर है तो हमारा जांच सत्य है। ठीक, एकदम से ऐसे लीजिए, सत्य है, सत्य है। ठीक है, सत्य है, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, इसी तरह से आपको कर देना है। ठीक है, देखिए इसे कैसे करना, इन दो, पहले इसका एलसीएम हमने निकाल के यहाँ लिख दिया, 90 2 92 का एलसीएम निकाल के हमने यहाँ रख दिया, दोनों का एलसीएम निकाल दिया। अब देखो दोनों में कौन कॉमन है, तो इसमें देखो क्या दिया, यानी पहला जो अंक है 2, इसमें दोनों में कॉमन है, 3 नहीं कॉमन है, 5 नहीं कॉमन है और 17 भी, कोई भी कॉमन नहीं, तो हमारा क्या होगा, एचसीएफ एक्चुअली 2 हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का फुल नेम ही देखिए मेरे भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो भी संख्या आप यानी मल्टीप्लाई किए हैं तो जो सबसे ज़्यादा यदि रहेगा कॉमन, उसे भी हम क्या करेंगे, उसमें कंसीडर करेंगे, उसी को एचसीएफ बोलते हैं। ठीक, अब एलसीएम कितना दे रखा है, सबका आप एलसीएम निकाल लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। ठीक, आप गुणा करना थोड़ा सा फास्ट करना आना चाहिए। ठीक, क्योंकि एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ कैलकुलेटर तो होगा नहीं मेरे भाई हूँ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 23,460 आ गया। ठीक, 23,460 आ गया। अब उन दोनों संख्याओं का क्या कर देते, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी गुणनफल करते हैं, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46,920, कितना 46,920 आएगा। अब एचसीएफ और एलसीएम मल्टीप्लाई करा दीजिए। अभी देखो एलसीएम कितना निकालें, 2, सॉरी एचसीएफ निकालें 2, एलसीएम कितना निकाले हैं 23,460। इन दोनों से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो यदि उसके मतलब दो संख्याओं का गुणनफल यदि बराबर आए, उसके बराबर आएगा तो हमारा एक्चुअली सही है, तो बराबर आया तो हमारा ये सही है। ठीक, ये भी हमारा जांच हो गया।
चलिए सेकेंड नंबर पे आते हैं, थर्ड नंबर, मतलब सेकेंड नंबर कर चुके मेरे भाई, नेक्स्ट नंबर समझिए। ठीक, अब देखिए कर दिया 336 और 50 दू 52, 52 पे दिया है तो हम क्या करते हैं 336 पे, 336 को यदि हम करेंगे तो कितना कर सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 7 कर सकते हैं। मतलब 2 कितनी बार, 4 बार आया है। ठीक है, 2 4 बार आया तो हम क्या करते हैं, अब दूसरे का एलसीएम आप निकाल लीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तब देखिए कहते हैं एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 1 2 यहाँ कॉमन हो जाएगा और 3 1 कहीं कॉमन कर लिए, 3 आपको यहाँ कॉमन कर लिए, एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ देखा जाए तो 2 गुणे 3 आपका एक्चुअली एचसीएफ आ जाएगा। 2 गुणे 3 बराबर कितना होगा 6 एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना दे रखा है, यहाँ से दे रखा है। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम जितना सबका गुणा है कर दीजिए। अब देखिए ये वाला आप गुणा कर दीजिए, यहाँ से ये गुणा कर लेंगे आप। ठीक है, गुणा कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 3024, कितना 3024 आपका ये आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और क्या दे रखे हैं, अब दो संख्याओं का गुणनफल। अब जो संख्या आपको दी गई है उसी संख्या का क्या करिए, अब गुणनफल, इन दोनों का गुणा करिए, इन दोनों का गुणा करिए। यहाँ से कैसे देखो यार कितना गलत कर दिया। ठीक है, मतलब आपको क्या होता है यहाँ से 50 दू 52 होना चाहिए। ठीक है, 50 दू 52, अच्छा चलिए यहाँ से क्वेश्चन में ही गड़बड़ी है, तो यहाँ से हमारा कितना एक्चुअली 50 4 54 होना चाहिए, 52 नहीं एक्चुअली 54 होना चाहिए। ठीक, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए 54 दे रखा, यहाँ पर भी 54 दे रखा, गलती हो गई होगी, मिस प्रिंट हो गया। मतलब कॉन्सेप्ट यही लगेगा, केवल नंबर ही चेंज आपका हुआ है। ठीक है, इसमें कर दिया गया। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर आपके सामने की क्या है कि अरे तू आजा भाई तेरे को जांच कर लेते हैं। ठीक, इसमें आपको क्या करना है, केवल एलसीएम निकालना बस। मतलब वो संख्या का क्या दिखाना, पहले तुम्हें अभाज्य गुणनफल जो है पहले एक्चुअली आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और आपको बाद में एचसीएफ निकालता है। चलिए 5 यानी 12 15 21, 12 15 21, तो हम दोनों देखो 12 का पहले क्या निकालेंगे 12, यहाँ निकाल लेते हैं, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, तो मतलब 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो हमने 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख दिया। ठीक, अब आते हैं 15 नंबर पे। 15 को क्या करेंगे 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15, मतलब 3 गुणे 5 है। ठीक है, 3 गुणे 5 यहाँ हमने लिख दिया। 21 पे आते हैं, 21 को 3 से काटिए तो 7 3 21, मतलब 3 गुणे 7 हो जाएगा, 3 गुणे हमने 7 यहाँ लिख दिया। ठीक, ऐसे आप तेजी से एकदम से करना सीखिए मेरे बाबू। ठीक, अब इन सब में क्या कॉमन, देखो 3 एक्चुअली आपके क्या है सब में कॉमन है, 3 सब में कॉमन है ना, तो हमने क्या होता है एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब एलसीएम पे आते हैं, एलसीएम क्या होगा, सबका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका एक्चुअली ये आ जाएगा एलसीएम कितना 420, 420 आ गया। बस इतना ही करना है, इसमें जांच नहीं करना है आपको, केवल एक बार एचसीएफ निकाल दिए, एक बार एलसीएम निकाल दिए। जो भी नंबर दिया रहेगा सबसे पहले उसे फैक्टर, मतलब फैक्टर तोड़ के वहाँ लिख दीजिए, जो भी कॉमन रहेगा वो एचसीएफ और सबका जो गुणा रहेगा वो तुम्हारा एलसीएम रहेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, दोनों एक ही बस स्लाइड में बनाते हैं, इससे काम हमारा हो जाएगा। देखिए क्या दिया 17 23 और 29 का निकालना, तो 17 का तो 17 होगा, 23 का तो 23 होगा, 29 का 29 होगा। ठीक, मतलब एचसीएफ कितना आ गया हमारा 1 आ गया ठेंगा। अब एलसीएम कितना निकालेंगे, सबका मल्टीप्लाई करके यहाँ हमने लिख दिया। ठीक, कितना आ गया 11,339 आ गया। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, यहाँ पर तीसरा नंबर कितना 8 9 25। ठीक है, 8 9 25, तो 8 को क्या कर सकते हैं, 8 को आप यहाँ से करेंगे तो 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से करेंगे 1 आ जाएगा, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, तो हमने क्या कर दिया 8 का कर दिया। अब यही 9 का कर देते हैं, 9 का कैसे करेंगे, 9 का देखिएगा ये 9 है मेरे भाई, 3 से करेंगे 3 3 का 9। ठीक, यहाँ 3 आ जाएगा तो लास्ट में 1 आ जाएगा, 3 गुणे 3, तो हमने क्या कर दिया 9 का यहाँ लिख दिया। अब 25 का आ जाएगा 5 गुणे 5, मतलब इसमें हमारा कुछ भी कॉमन नहीं मिला, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा एक्चुअली, एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसी पे एलसीएम आप देख लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम जो भी हमें दिया गया सबका आप गुणा करेंगे तो 1800 एक्चुअली आ जाएगा आपका, मतलब 9 गुणे 8 गुणे 25 करेंगे तो आपका टेक्टोल कितना आ जाएगा 1800 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया तीसरा नंबर। आते हैं आपका तीसरा नंबर का सब कुछ ख़त्म करके हम आज पहुँच चुके हैं किस पे, एचसीएफ के चौथे वाले से, यानी चौथे चैप्टर पे। क्या दे रखा है इसे आप सुनिए ध्यान से, क्या दे रखा है, लिख रखा है एचसीएफ 306 और 657 इक्वल टू 9 दे रखा, तो एलसीएम हमारा ज्ञात करना है। ठीक, इन्हीं का एलसीएम हमको ज्ञात करना है। ठीक,
एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो क्या दिया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। दोबारा बता रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ हो जाता है। तो एलसीएम हमें निकालना है, तो ये देखो गुणे में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं। ठीक, अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करके हमने यहाँ लिख दिया, और यानी एचसीएफ कितना दे रखा, हमें 9 दे रखा, तो हमने 9 से डिवाइड करेंगे, जितना संख्या नंबर आएगा वही तुम्हारा क्या रहेगा, एक्चुअली एलसीएम रहेगा। ठीक है, एलसीएम रहेगा। तो कितना संख्या आया है, 22,338। कितना, 22,338। देखो कितना वे में, यही आपको फार्मूला जैसे क्या करना है, इसी को आपको रटना है। उसमें उसे हमें रटना था क्या, भाज्य और भाजक, भागफल और शेषफल, और इसमें आपको एलसीएम एचसीएफ का फार्मूला एक दिया मेरे भाई, उसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिफ्थ नंबर पे आते हैं। फिफ्थ नंबर दे रहा है, ठीक है, यानी फिफ्थ नंबर दे रखा, जांच करिए कि प्राकृत संख्या n के लिए 6 पे n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक, तो आपको इसे देखो, इसमें थ्योरी आपको थोड़ी बहुत लिखनी है, लिखना यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो तो यानी 10 से विभाजित होती है, या दूसरे शब्दों में कहे जाए तो 2 और 5 से भी विभाजित हो सकती है। 0 से यदि समाप्त हो, 2, 5 अथवा 10 से हम क्या कर सकते हैं, पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। 10 को हम क्या देते हैं, 2 गुणे 5। इसमें देखो दोनों संख्या आ रही कि नहीं, तो हमारा 6 पे कितना है, n है। तो हम बताओ 6 को यदि 2 गुणे 3 लिखे तो कोई परेशानी है नहीं ना, तो उस पर हम क्या कर दिए, n ले लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 पे n और मल्टीप्लाई बाय 3 पे n हो जाएगा। 2 पे n और 3 पे n। अब आते हैं किस पे, देखो का इस लाइन पे आते हैं, कितना हो गया, 6n अविभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसीलिए 6n 5, 6 पे n और 5 से विभाजित नहीं होगा। सिंपल सा क्या कर सकते हैं, इसे आप विभाजित नहीं कर सकते। 2, 3 अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक, आपको समझ में आया। यदि लास्ट किसी संख्या में 0 रहेगा तो वो क्या कर सकता है, 10, 2, 5 से वो डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ये था 5वां नंबर। ठीक है, 5वां नंबर का अब आते हैं 6वां नंबर पे। 6वां नंबर दे रखा, व्याख्या करिए कितना, 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अब प्लस कितना है, प्लस हमारा 5 है। भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या के 2 से अधिक भाज्य होते हैं। ठीक, मतलब भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाज्य होते हैं। तो दी गई संख्या क्या होगा, देखो यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, चलिए अब इसी को क्या करते हैं, हम सॉल्व कर देते हैं एकदम इजी तरीके से। देखो क्या दिया, देखो 13 दे रखा, 13 गुणे 7 गुणे 11 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक, तो 11 7 77 हमने यहाँ लिख दिया, प्लस 1 78 हो जाएगा। 13 गुणे कितना हो जाएगा, 78। अब इसे यदि तोड़ना चाहें तो यानी कितना हो जाएगा, 13 गुणे 6 हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो जो 78 था उसे हम क्या तोड़ दिए, 13 ऑलरेडी हमारे पास था ही, उसे यदि हम तोड़ दिए तो 13 गुणे 6 लिख सकते हैं कि नहीं। 13 गुणे 6 यदि लिख दिए हैं, ठीक है, लिख दिए हैं, तो इस संख्या के 2 से अधिक भाज्य कितने हो जाएंगे, 1, 6, 13 हैं। वे संख्या इसलिए एक भाज्य संख्या है। ठीक, अब जो दूसरी संख्या दिया है उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ से डिफाइन कर देते हैं। ठीक, दूसरी संख्या दे रखा ये। ठीक, अब इस पे कैसे हम करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 5 हमने क्या कर दिया, यहाँ से देखो सबको कॉमन ले लिया। 5, ये एक 5 था और एक 5, ठीक, हमारे पास ये था, तो यहाँ हमने लिख दिया कितना, 5 गुणे ब्रैकेट में, मतलब कोष्टक में 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 लिख दिया। ठीक, मतलब 5 उसमें से हमने कॉमन ले लिया, बस इतना समझिए। अब देखो इन सबका यदि गुणा करेंगे, इन सबका गुणा करेंगे तो हमारे के कितने वाला, 1008 आने वाला है। इधर यदि आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 गुणे 1000, हाँ 1009 आ जाएगा। ठीक, तो यानी 5 यानी 1,5,9 9 है, जो क्या होता है 2 से अधिक भाज्य है। ठीक, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक, इसीलिए एक भाज्य संख्या है, मतलब उसे आपको क्या करना है, तोड़ना है। ठीक, तोड़ना है। ठीक, अब क्या लिख रखा है, अब लिख रखा थोड़ा सा इजी वे में, ये भी है मगर एलसीएम का कॉन्सेप्ट है। एक खेल मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। चलिए हमने मान लिया, एक मैदान के
चक्कर लगाने में सोनिया को कितना 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। माना कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं, एक ही दिशा में, ठीक। कितने समय बाद पुनः आरंभिक यानी प्रारंभिक स्थल पर मिलेंगे, ठीक है। मतलब देखो सोनिया 18 मिनट में चक्कर मारती है और ये 12 मिनट में, ठीक। अभी एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, भान्य से आंसर आ जाएगा। देखो आपका 12 मिनट किसको लगते हैं, रवि को, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो आप दोनों का फैक्टर निकालिए पहले। 18 का फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ 18 का ऐसे करेंगे तो 2 से करेंगे 9, अब यहाँ से 3 से करेंगे, दोबारा 3 से करेंगे, आपका 3 हो जाएगा, एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब 2 गुणे 3 गुणे 3 आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब 12 का भी फैक्टर हमने लिख दिया। अब दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 36। मतलब रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर पहुंचेंगे, ठीक। एलसीएम वाला कौन सा, उतना बड़ा क्वेश्चन देख को डर गए थे, ठीक। डरना नहीं, लड़ना है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट इस पे था। इसी तरह से देखा जाए तो आपका इस वाले पोर्शन में कहाँ पर पहुंच चुके हैं, 1.2 आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक। अब आते हैं किस पे मेरे भाइयों, वास्तविक संख्या के 1.3 पे, ठीक है। यदि मज़ा आ रहा होगा तो उसे जो दाबने वाला उसे आप दबा दीजिए, ठीक है। अब क्या लिखा है, इसे सिद्ध करना है, ठीक है। इसे थोड़ा सा प्रूव करना है, थोड़ा सा। चलिए क्या दे रखे हैं, लिखा है प्रश्न 1, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, कितना, एक अपरिमेय संख्या है। अभी सुनिए, देखो कहती है ऐसी संख्या जिसे हम क्या कर सकते हैं, पढ़े होंगे, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। हमारा q कभी भी क्या हो जाएगा, ये q इक्वल टू कभी भी हमारा 0 होने वाला नहीं होता, कभी भी 0 नहीं होता। p कैसा बनाया है जी, p ऐसा रहता है, ठीक। ये हमारा q कभी भी 0 होने वाला नहीं होता है, ठीक। √5 हमें दे रखा है, √5 बराबर a डिवाइडेड बाई b, तो b कभी भी हमारा 0 0 0 0 नहीं होता है मेरे भाइयों, ठीक। अब इसमें पहला कॉन्सेप्ट लगाइए, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, करणी में 5 b हो जाएगा। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर यदि कर देंगे तो हमारा करड़ी गायब, तो a का स्क्वायर और 5 b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो 5 तुम्हारा क्या हो गया, अतः 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक। तो हम अब देखो क्या है, 5 a को विभाजित करता है, 5 a को विभाजित करेगा, ठीक है। तो 5 a को यदि स्क्वायर को विभाजित करता है तो यानी a को जाहिर सी बात विभाजित करेगा। तो a इक्वल टू 5 के जहाँ की एक पूर्णांक संख्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 के स्क्वायर प्लस 5b का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। 5b का हमने स्क्वायर कर दिया और दोबारा वही कॉन्सेप्ट ठोक दिया है, ठीक है। देखो कर दिया, 5 और b को विभाजित करता है, ये करड़ी में 3 हो गया। इस समीकरण मतलब समीकरण दूसरा तीसरा से हमें पता चलता है कि ए बी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 5 है। जो हम कल्पना ए बी और 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है के विपरीत, उसके जस्ट विपरीत है, ठीक। अब ये क्या कर देता है, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। √5 एक परिमेय संख्या है, √5 कभी भी हमारा एक, अतः एक तुम्हारा क्या हो गया, √5 मतलब करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। उसी तरह से देखा जाए तो आपका यानी नीचे भी यही है, सेम टू सेम। क्या दे रखे हैं, 3 प्लस यानी 3 + 2 √ मतलब करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या, इसे दोबारा सिद्ध करना है, ठीक। तो इसे दोबारा हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, वही सेम टू सेम। देखिए ये आपको हमने मान लिया b हमारे कभी भी 0 होने वाला नहीं, चलिए बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। 3 प्लस मतलब 3 + 2 और करड़ी में 5 बराबर a/b, ठीक है। तो ये हमारा प्लस से इधर उठा के हम करते हैं, ठीक है। हमारा देखो कहते हैं इसे उठा के इधर करते हैं तो हमारा कितना माइनस हो जाएगा, तो हमने यहाँ से माइनस लिख दिया, ठीक। अथवा अब बताओ ये हमारा गुणे में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो हमने यहाँ से डिवाइड में लिख दिया। ये हमारा काम खत्म। अब बस इसी को कॉन्सेप्ट में लिख देना है। तो यानी a और b पूर्णांक है, इसीलिए 1/2 और a/b -3 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, विरोधाभासात तुरीया की त्रुटि कल्पना के अनुसार कारण करते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक।
ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। ठीक, मतलब यही आपको कॉन्सेप्ट, ये वाला पोर्शन आपको याद रखना, उसके बाद थ्योरी लिख देनी है। ठीक, उसे भी कर देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। 1/2, 7 करड़ी में 5, 6 प्लस करड़ी में 2 हो गया। ठीक, तो चलिए पहले पे आते हैं। आपका वही कॉन्सेप्ट ठोकेंगे तो आपका काम इजीली वे में हो जाएगा। ठीक, इसमें से केवल एक हम कराएंगे। देखो 1/करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या तो हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, बी हमारा कभी भी 0 होने वाला नहीं है। ठीक, तो अब हमने क्या यहाँ कॉन्सेप्ट लगा दिया, यानी 1 करड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा, बी। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो इसी को हम उल्टा कर देते, एक नीचे बी के ऊपर करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, मतलब करड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक, अब जैसे कर रहे हैं तो वैसे आप कर दीजिए। ठीक, दोनों तरफ हम क्या लगा देते हैं, ए से देखो एक यहाँ गुणा करा देते हैं, एक इसका गुणा इधर करा देते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा, करड़ी में ए का स्क्वायर, मतलब हम अंडर रूट जब था तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक, दोनों तरफ एक्चुअली हमने क्या कर दिया, स्क्वायर, तो हमारा करड़ी गायब हो गया, ए पे स्क्वायर हो गया, तो ए पे स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया, बी पे स्क्वायर यहाँ लिख दिया। ठीक, तो ए और बी स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, इसीलिए 2b को विभाजित करेगा। ठीक है, और b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2k, और k एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या कर देना, सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ से ठोक देना है। ठीक, इसमें चलिए इसी में और दे रखा है। ठीक, आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा सोल्यूशन वाला पोर्शन है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसे दोनों कर सकते हैं। अब नीचे दुबी क्या होता है, वो परिमेय संख्या, तो इससे क्या करना है, एक्चुअली अपरिमेय संख्या बताना है। ठीक, लिखा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। निम्नलिखित सब सारी चीज़ें क्या होता है, अपरिमेय संख्या। दोबारा वही कॉन्सेप्ट यहाँ से जो देखो ये वाला लगा है, इसी को लगा देना है आपको। तू क्या कर रहा भाई, इतना बड़ा होने की ज़रूरत ना होवे। जैसे देखो क्या थी, अभी यहाँ से देखो क्या थी, जैसे ऊपर वाला सॉल्व किए थे उसी तरह से हो गया था कि नहीं, उसी को आपको क्या करना, प्रूव करके दे देना है बस। अब ये समीकरण ए के लिए यहाँ हो गया, समीकरण कक्षा दो संख्या होगा। चलिए इसे हम छोड़ते हैं आपका, इसे हम एक, यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा तो आपका सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आप देखते चलिए, जिसको आपकी ज़रूरत रही उसे क्या कर सकते हैं, आप वहाँ से रोक के आप स्क्रीनशॉट अथवा समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक, उतना सारा पोर्शन हमने उसे एकदम, जो भी आपका कॉन्सेप्ट उसमें से एक दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आपका काम हो जाएगा, ऊपर जितना दिया था। ठीक, अब आते हैं किस पे, हम एक्चुअली पहुंच चुके हैं इस पे, मतलब गणित वास्तविक संख्या कक्षा 10 1.5, यानी मतलब लास्ट वाले पोर्शन में आपको पढ़ चुके हैं। अब इसे दशमलव के फॉर्म में आपको क्या कर देना, लिखना। लिखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए जाए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। ठीक, एकदम इजी वे में करेंगे, कोई टेंशन नहीं, टेंशन नहीं लेने का, पेंशन लेने का। ठीक है, क्योंकि हमें आता है ऑलरेडी। ठीक है, अब लिखो क्या, देखो यहाँ से 13/3125, तो हमने क्या कर, 3125 का क्या कर दिया, एलसीएम यहाँ पर ले लिया, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 पर हम 5 बार कर चुके हैं। ठीक है, तब देखो क्या किया, यहाँ पर लिखा, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में लिखा, यानी p, जहाँ p तुम्हारा q के q और, यानी p और q सअभाज्य हैं, इसीलिए p अभाज्य है, तो जिसे हम क्या कर सकते हैं, 2 पे, मतलब 2 पे मतलब 2 पे यम और 5 पे यन के रूप में है, जहाँ यम तुम्हारा नन इतना सारा दशमलव प्रसार शांत है। ठीक, शांत है। अब इसमें तुम्हारा क्या होता है, इसमें भी देखा जाए तो हमारा यानी शांत वाला चीज़ें हैं। ठीक, इसी का सेकेंड आपको देखो, केवल हम कॉन्सेप्ट आपको जो डिवाइड कर रहे हैं उसी को क्या कर देंगे, देखो 17/5। अब इसका यदि क्या करेंगे, 8 जो नीचे Q वाला रूप है उसे यदि क्या कर देते हैं, नीचे वाला जो क्या होगा, अभी देखो कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर आपका हो गया होगा। ठीक, मतलब जो भी नीचे वाला पोर्शन है उसे हम क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे ए है, ए पे कोई पावर लिख दीजिए, ए पे 3, 4, 5, मतलब कुछ भी वो संख्या नीचे रहे और उसके ऊपर पावर रहे। ठीक, तो हमारा काम हो सकता है, वो तो हमारा शांत रहेगा। यदि हम पावर के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो अशांत रहेगा बस। ठीक, नीचे जो यानी p है, एक्चुअली p/q है, q को हम क्या कर सकते हैं, यदि पावर मतलब a पे 3, a पे पूर्णता लिख सकते हैं तो हमारा शांत रहेगा, और यदि नहीं लिख सकते हैं तो अशांत रहेगा बस। ठीक, अब आते हैं देखो 8 को हम क्या कर लिख सकते हैं, तो ये हमारा शांत है, कोई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं, देखो क्या किया, ये हमारा क्या है, एक्चुअली
देखो ये भी हमारा क्या होगा, देखो यहाँ से नीचे दे रखे हैं, ठीक, ये भी हमारा क्या होता है, प्रसार देखो शांत ही है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट ये हो गया तीसरा नंबर। अब उसी को क्या कर दिए, यहाँ पर देखो देखा, ठीक। अब देखो कर दिया, वहाँ से भी देखो शांत लिखा था, तो यहाँ पर हम यदि उसे डिवाइड कर रहे हैं तो देखो कर दिया 4 गुणे 7 गुणे 13, अलग अलग है कि नहीं, मतलब इस ए के ऊपर पावर हम एक्चुअली नहीं लिख सकते हैं, तो हमारा ये अशांत रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए थर्ड पे आते हैं, एक्चुअली थर्ड पे आप आते हैं, आपका देखिए क्या दे रखा है, तू भाई कहाँ जा रहा है, ठीक। देखो थर्ड पे आ रहे हैं तो देखो करिए 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 को हम 6 बार लिखे हैं और 5 को हम कितनी बार, 2 बार लिखे हैं। तो हमने 6 पे कितना हो जाएगा, 2 पे 6 हो जाएगा, गुणे 5 पे 2 हो जाएगा, मतलब इसे लिख दिए कि नहीं। तो ये भी हमारा एक्चुअली क्या है, शांत प्रसार, बस, ठीक, कुछ करना ही नहीं है। और क्या करना है, नीचे दे रखा है 343, 343 का मतलब क्या होगा, 7 गुणे 7 गुणे 7, 3 बार लिख सकते हैं, 2 यानी 3 बार लिख सकते हैं कि नहीं। तो मतलब क्या होगा, देखो ये हमारा क्या होगा, एक शांत प्रसार है, ठीक। अब यानी जो भाज्य शांत अभाज्य गुणनखंड और शांत प्रसार है। अब इसमें दे रखा 7 पे 3, मतलब इसमें दे रखा है आपका 2 पे यम और 5 यानी 5 पे यन के रूप में नहीं है, तो इसीलिए क्या होता है, इसे हम क्या कर सकते हैं, अशांत आवर्ती बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप नीचे जो भी इसमें रहेगा आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके बनाते चलिएगा, ठीक है। कितना सारा क्वेश्चन दे रखा मेरे भाइयों भाइयों भाइयों। यहाँ से आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर क्या दे रखा है आपके सामने, दिए उत्तर दिए गए प्रश्न उन परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार में लिखिए जो शांत हैं, जो शांत रहेगा उसी को लिखिएगा आप, ठीक है। अशांत को मैं लिखने भाई लिखना नहीं, देखो कहती है इसमें तो क्या होगा, 13 को तो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या ले दिए, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब इसे डिवाइड करके किसी न किसी फॉर्म में इसी लाना है, ठीक। डिवाइड करेंगे तभी आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आ जाएगा ख़त्म, ठीक। अब उसे 17/8 को क्या कर सकते हैं हम, 17 को तो तोड़ ही नहीं सकते हैं, तो हम क्या लिख दिए हैं, एक्चुअली लिख दिया गया है कितना, हम नीचे वाले 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब इस पे कर दिए। अब मतलब किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करा देना जिससे हमारा क्लास हो जाए, देखो कर दिया हम 5 पे 3 और 5 पे 3 से गुणा करा दिए, ठीक, ऊपर नीचे, मतलब उसकी वैल्यू एक ही आ गई, मतलब 1 से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2.123 आ गया, ठीक है। उसी तरह से ये भी कर रखा है इसमें, ठीक है, अशांत अशांत बता भी रखा है, ठीक। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपका ये वाला क्वेश्चन पे, ठीक। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रखा है, देखिए कहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, चलिए नीचे दिए गए मैंने मान लिया, परिमेय संख्या है या नहीं ये P/Q के फॉर्म में लिख के आपको बताना है और अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, देखिए इसे लिख सकते हैं, ठीक। इसे बताओ क्या कर सकते हैं, इसे हम देखा जाए तो दशमलव प्रसार शांत है, इसीलिए यह परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में की है, यानी Q हमारा अभाज्य गुणनखंड यानी 2 पे m और 5 पे n के रूप में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बताते चलने जाना है ये भी, ठीक है। तीसरा आप देख लिए, ये दूसरा हो गया, तीसरा आप देख लिए, फोटो खींच लीजिए आप, ठीक है। इसी तरह से हमारा मेरे भाइयों आपका टोटल 20 नंबर चैप्टर ये हो गया कंप्लीट, ठीक। तो ये हमारा टोटल जो भी था, मतलब इसका साइज कितना, 1 2 3 4, मतलब हम बहुत सारा सॉल्व कर दिए, जो भी बचा हुआ तो उसके कॉन्सेप्ट के जरिए पे आप क्या कर सकते हैं, पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे इसी के मैथ में नेक्स्ट टॉपिक पे एक ही साथ, जो भी फुल NCERT सलूटर लेगा उसे लेकर आएंगे। इसमें हम क्या करते हैं, विज्ञान का भी 2 से 3 चैप्टर हम इंक्लूड कर दिए हैं, विज्ञान और गणित साथ साथ लेके चलेंगे, एग्जाम आते हुए, मतलब NCERT का जितना भी पोर्शन रहेगा उसे सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद पिछले साल का पेपर और मॉडल पेपर को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एकदम इजी वे में, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक